प्रैक्टिकल वाइबा का पूरा टेंशन खत्म। जी हाँ, मैं लेकर आ गया हूँ प्रैक्टिकल वाइबा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल वाइबा में पूछेगा। हमारे चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हमारा हेडिंग है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइबा 2024 क्लास 12th यूपी बोर्ड। एक एक प्रश्न जो मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा याद करते जाइए और स्क्रीनशॉट मारकर जो है इसको लिख भी लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मारकर रखे रहिए, याद कर लीजिएगा, ठीक। और एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है तो आप पूरा वहाँ पर जाकर बता दीजिए, ठीक। तो पहले आपके सामने 3 प्रश्न दिख रहे हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर जो हैं हम अच्छे से आपको समझाते हैं। पहला वो पूछ सकता है मानक विलयन किसे कहते हैं। क्या पूछ सकता है? मानक विलयन किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात होती है उसे मानक विलयन कहते हैं। जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात होती है उसे मानक विलयन कहते हैं। इस तरह से आप बता दीजिएगा, ठीक। फिर आपसे एग्जामिनर प्रश्न करेगा अनुमापन क्या होता है। क्या प्रश्न करेगा? अनुमापन क्या होता है। तो आप बताइएगा दिए गए विलयन से क्रिया करने वाले विलयन, दिए गए विलयन से क्रिया करने वाले विलयन का वह आयतन, दिए गए विलयन से क्रिया करने वाले विलयन का वह आयतन जो ज्ञात, मतलब कि ज्ञात करना जो दिए गए विलयन के निश्चित आयतन से क्रिया करता है। मतलब एक विलयन आपका दिया जाएगा, उससे क्रिया करने वाले किसी अन्य विलयन का आयतन आप ज्ञात करेंगे और वो अन्य विलयन का जो आयतन होगा इसके किसी निश्चित आयतन से क्रिया करेगा। तो इस पूरी क्रिया का नाम हम क्या रख देते हैं? अनुमापन रख देते हैं। फिर एग्जामिनर का प्रश्न आपसे हो सकता है कि अंतिम बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो आपका उत्तर होगा वह बिंदु जिस पर सूचक विलयन का रंग परिवर्तन करके अनुमापन की पूर्णता को दर्शाते हैं। वह बिंदु जिस पर सूचक विलयन का रंग बदलकर परिवर्तित करके अनुमापन की क्या दर्शाते हैं? पूर्णता को दर्शाते हैं, वो आपका अंतिम बिंदु कहलाता है। फिर देखिए कुछ और प्रश्न हमारे सामने आ गए हैं। आपसे पूछा जाएगा सूचक क्या होता है, तो आपने पढ़ा भी होगा। जो पदार्थ विलयन का रंग परिवर्तन करके, जो पदार्थ विलयन का रंग परिवर्तन करके अनुमापन की पूर्णता दर्शाता है सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। फिर आपका प्रश्न आपसे पूछा जाएगा राइडर का भार। एक राइडर होता है वहाँ पर केमिस्ट्री के लैब में, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइए 10 mg यानी 10 मिलीग्राम। फिर राइडर की बात अगर आएगी तो फिर राइडर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपसे करेगा कि राइडर किस धातु का बना होता है। उत्तर क्या होगा? एल्यूमिनियम का। राइडर किस धातु का बना होता है? एल्यूमिनियम का। राइडर का उपयोग क्या है? 10 मिलीग्राम से कम भार ज्ञात करने में। 10 मिलीग्राम से अगर कम भार है तो राइडर के द्वारा जो है नापा जाता है। फिर आपसे कुछ सूत्र भी पूछ सकता है कि मोहर लवण का सूत्र बताइए। मोहर लवण का सूत्र बताइए, तो आपका जवाब होगा FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट को हम मोहर लवण कहते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न हो सकता है मोलर विलयन क्या है। सीधा सीधा एग्जाम्पल मतलब कि बता रहा है कि यदि किसी 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? मोलर विलयन। विलेय का 1 मोल 1 लीटर में घुला रहेगा तो मोलर विलयन हो जाएगा। मोलर विलयन क्या है? यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, यहाँ विलायक वहाँ 1 लीटर विलयन में और यहाँ 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल घुल जाएगा तो मोलर विलयन हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? मोलर विलयन हो जाएगा। फिर कुछ और प्रश्न आपसे एग्जामिनर कर सकता है। क्या प्रश्न कर सकता है? कहेगा कि चूने का पानी किसे कहते हैं, तो आप बताइए COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी कहते हैं। पानी में विलेय अविलेय सल्फेट का नाम BSO4 बता दीजिए। जल में अविलेय क्लोराइड का नाम AgCl बता दीजिए। फिर उससे वो आपसे प्रश्न ऐसा भी कर सकता है कि समूह अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप बताइए जिस अभिकर्मक द्वारा किसी समूह के सभी क्षारीय मूलक का अवक्षेपण हो जाता है। जिस अभिकर्मक द्वारा किसी समूह के सभी क्षारीय मूलकों का अवक्षेपण हो जाता है उसे समूह अभिकर्मक कहते हैं। फिर आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि अम्लराज किसे कहते हैं, तो आप बोलिए कि 3 आयतन HCl और 1 आयतन HNO3 को हम अम्लराज कहते हैं।
आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्स गैस का सूत्र क्या है, CH4 बता दीजिए। आपसे प्रश्न किया जा सकता है H2SO4 में जो है अम्लीय मूलक का नाम SO4, ये हाइड्रोजन हटा दीजिए, अम्लीय मूलक आ जाएगा। NaOH में क्षारीय मूलक का नाम OH हटा दो, Na+ आएगा, सोडियम आयन क्षारीय मूलक। नौसादर का सूत्र अगर आपसे पूछे NH4Cl, और कास्टिक सोडा का अगर सूत्र पूछे तो NaOH बता दीजिएगा। ऐसे और प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।